सभी सम्माननीय अधिकारी वृंद, श्रीधर बौद्धिक मंडप में उपस्थित सभी हमारे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु भगिनी और नेपाल सहित भारतवर्ष से आए हुए सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, इस देश को माता सबरी और भगवान श्री राम ने मिल करके गढ़ा है। इसलिए यह देश माता सबरी की भक्ति और भगवान श्री राम का आदर्श का देश है। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों तक वनों में रहे, उस कालखंड में देश के संपूर्ण जनजाति समाज, वनवासी समाज उनके साथ रच गए, बस गए, घुल मिल गए। इसलिए वनवासी समाज के हृदय में, दिलों में, रगों में, खूनों में भगवान श्री राम बसते हैं। साथ ही यह देश वनवासी संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, वीर वीरांगनाओं की तप तपस्या की कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, मोक्ष भूमि है, जहां पर मंत्रों की गूंज से, यज्ञों की धून से और ग्राम गुरुकुलों के विस्तार से सारा जग प्रकाशित होकर के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहा। लेकिन अंग्रेजों के शासन के दौरान में हमारे जो वनवासी समाज है, जनजाति समाज है, उसकी परिभाषा कितना गलत गलत तरीके से किया है, और वही परिभाषा आज जनमानस में गूंज रही है। उन्होंने असभ्य कहा, बर्बर कहा, अपराधी कहा, जंगली कहा, और बहुत वर्षों तक राज करने के कारण उनके मन में ये भावना आ भी गई, समाज के लोगों के बीच में भी भावना आ गई। लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं को जनजाति समाज का जो सही दृष्टिकोण है, सही प्रतिमा है, सही चित्रण है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। हम सब जनजाति क्षेत्र में घूमते हैं, प्रवास करते हैं, उनके साथ रहते हैं। उससे हम सबको एक अनुभूति होती होगी कि जनजाति समाज का जीवन कैसा है। उसको मैं 2-4 शब्दों में वर्णन करता हूं। जनजाति समाज का जीवन रंग बिरंगे, बहु इंद्रधनुषीय रंगों से सुसज्जित, आकाश से भी ऊंचा हृदय, वायु सा प्रवाहमान, अग्नि सा तेजोमय तेजपुंज और समुद्र की गहराइयों से अथाह दृष्टि और इस धरती के साथ ममत्व और अपनत्व का, रक्त का संबंध सहज निश्चलता के साथ सरल और मधुर मुस्कान बिखेरता हुआ
जंगलों, गिरी कंदराओं, पहाड़ी झरनों के समान पवित्र और गतिमान है। यह है जनजाति समाज का जीवन। और हमारी संस्कृति भी तो पर्वतों से, पहाड़ों से, गिरी कंदराओं से, गुफाओं से, वन निवासियों के झुपड़ी झोपड़ियों से, उनके गौशालाओं से, उनके आंगन से, उनके खेत खलिहान से, हलों से ही क्रमशः विकसित हुई तो है। इसीलिए तो इस देश की संस्कृति को अरण्य संस्कृति कहा जाता है। और यही अरण्य संस्कृति सनातन संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। और इस संस्कृति के वाहक जनजाति समाज है। लेकिन जब यहां पर अंग्रेजों का शासन हुआ तो चौतरफा आक्रमण हुआ है। मैं 5 प्रकार का जो षड्यंत्र हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक तो उन्होंने यहां का जो समाज है, जनजाति समाज है, उनकी संस्कृति को, उनके पर्व त्योहारों को, उनके संस्कारों को नष्ट किया और सेवा की आड़ में धर्मांतरण का खुला खेल खेला है। क्योंकि उनका साम्राज्य था। और इसका वास्तव में सही इतिहास तब मालूम होता है जब बरार और मध्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री का जब विरोध हुआ था तो उन्होंने अपने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया 14 अप्रैल 1956 को। वह प्रस्ताव था नियोगी कमीशन का। नियोगी कमीशन के सदस्यों ने 99 प्रश्न तैयार किए थे, 99 क्वेश्चन। और उसी क्वेश्चन के आधार पर उस क्षेत्र के 14 जिलाओं का और 77 ईसाई का जो सेंटर है, चर्च है, ऐसे जगहों पर जाकर के निरीक्षण किया। और उसी दरमियान में थोड़ा बहुत नहीं, 11,360 लोगों से पूछताछ की गई और 375 लोगों से लिखित वक्तव्य भी लिया गया। उसी दरमियान में घोलेंग एक चर्च स्थान है, वहां से एक रजिस्टर प्राप्त होता है। उस रजिस्टर में लिखा हुआ है कि हम चर्च वाले लोग इतना स्कूल, कॉलेज, अनाथालय ये जो चला रहे हैं, इससे चर्च को क्या फायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट है। तो उसमें लिखा हुआ था कि इस हॉस्पिटल में, इस विद्यालय में, इस अनाथालय में जो जो लोग भी आएगा और उसके संपर्क में रहेगा, सभी को ईसाई बनाना। यह है उनका सेवा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। और एक रजिस्टर में मिला कि इस देश में अगर कोई उद्धारक है तो पोप होता है। उसमें लिखा हुआ था कि 13वें पोप लियो ने स्पष्ट उसमें लिखा है कि परमात्मा ने पोप को यहां पर भेजा है
और पोप के माथे में त्रिमुकुट शोभायमान होता है। उस त्रिमुकुट का अर्थ होता है देवलोक, भूलोक और पाताल लोक का वो राजा है। वो जैसा कहेगा वैसे ही चलना है। ऐसा लोगों में एक छाप पड़ गई। तो सोचिए जरा, उनका जो भी सेवा का कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्मांतरण करने का एक षड्यंत्र है। ऐसा खुल करके काम किया है। दूसरा षड्यंत्र उन्होंने किया है कि यहां के लोगों को बेगारी कराते थे, परिश्रम कराते थे, मजदूरी कराते थे। और उस दौरान में कितने लोगों के जानें भी चली गई। उसी क्रम में बहुत से लोगों को अंडमान भी ले गया, चाय बागानों में ले गया। हमारे अंडमान के बंधु लोग यहां उपस्थित हैं। उनकी वास्तव में जो सही स्थिति होनी चाहिए थी, वो सही स्थिति अभी जमीन के मामले में नहीं है। यानी सबको विस्थापित करने का काफी प्रयास किया है, तोड़ने का प्रयास किया है। और तीसरा, हम सब जानते हैं कि यहां का भूगोल, यहां का इतिहास, यहां की गौरवशाली परंपरा को तहस नहस करने के लिए पुराना इतिहास को बदल करके नया इतिहास लिखा। वही पादरी लोग लिखा है। जैसे बेरियल एल्विन एक पादरी थे और यहीं पर आकर के विद्वान भी हो गए और लेखक भी हो गए। ऐसे सैकड़ों पादरी यहां पर विद्वान हुए और लेखक हुए हैं और यहां के इतिहास को तोड़ मोड़ के पूरा विस्मृत कर दिया है। चौथा जो षड्यंत्र है वह भी बहुत खतरनाक है। पलासी युद्ध के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का राज्य स्थापित होना शुरू हुआ। इसके बाद अंग्रेजों का जो ब्रिटिश सरकार का जो ज्यादा संघर्ष करना पड़ा वह वनवासी अंचल था। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये जो वनवासी समाज के लोग हैं इसको वनों से अलग करना चाहिए। इसीलिए 1865 में पहला वन कानून बनाया और उस वन कानून में जो जंगल जाएंगे उनके हाथ और उंगली पैर काट लिए जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव पारित किया। फिर आगे चल करके एक और खतरनाक कानून पास किया 1871 में, क्रिमिनल एक्ट। यानी ये जो जनजाति है ये अपराधी है। ऐसे 150 लोगों की एक सूची बनाया, उनको अपराधी घोषित कर दिया। उनको अंग्रेज के पुलिस जहां देखते थे जेलों में डालते थे, भागते थे तो उनको गोली से मार देते थे। साथ ही 6 साल के बाद उनके मां से बच्चों को छीन करके चर्चों में रखा करते थे। कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा पाप चर्च के लोगों ने किया है। और जो 5वां षड्यंत्र है वह है अंग्रेजों के कालखंड में 10 वर्षीय जनगणना। पहला जनगणना 1872 में प्रारंभ हुआ। फिर हरेक 10 वर्ष में यानी 1881 में दूसरा जनगणना होता है। अंग्रेजों के कालखंड में 1941 तक जनगणना हुई और लगभग सभी जनगणनाओं में ये जो यहाँ का समाज है उसको अलग अलग नाम देने का प्रयास किया। और जो धर्मांतरित हो गए थे ऐसे लोगों को उन्हें आरक्षण की भी व्यवस्था किया, जो मूल है उसके लिए कुछ नहीं। यानी 1920 से
जो धर्मान्वित होकर के ईसाई बन गए हैं, ऐसे भारतीय ईसाई को आरक्षण भी देना शुरू किया। इस दरमियान में उन्हें एक उचित शब्द की जरूरत थी। वो उचित शब्द मिल नहीं रहा था। वो उचित शब्द 1930 के बाद ही आया है। वह उचित शब्द क्या है? वह उचित शब्द है आदिवासी। 1930 के पहले आदिवासी शब्द था ही नहीं, न कोई ग्रंथों में है, न कोई इतिहासों में है। इसीलिए कुछ अपने इस देश के राष्ट्रभक्तों ने इसकी खोज करना प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने 4 विद्वानों का डिक्शनरी जुगाड़ किया है। एक विद्वान मोनियर विलियम्स, उनका इंग्लिश और संस्कृत का डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में ढूंढा गया एक एक पन्ने का, कहीं भी आदिवासी शब्द नहीं मिला। फिर एक दूसरे विद्वान बामन आप्टे, संस्कृत हिंदी का डिक्शनरी, उसमें भी नहीं मिला। एक तीसरे विद्वान का डिक्शनरी S.W. फैलन, इंग्लिश और हिंदी का डिक्शनरी, उसमें भी नहीं मिला। चौथे जो विद्वान थे डॉक्टर रसाल, उनके डिक्शनरी को ढूंढा गया एक एक करके, तो एक जगह एक शब्द मिला। वो शब्द था एबोरिजिनल, और उसके कोष्ठ में लिखा हुआ था आदिवासी। यह भी एक षड्यंत्र होगा, और ये उपयुक्त शब्द उनको जच गया, और ये आदिवासी एक विमर्श के रूप में खड़ा हो गया। और 1936 आते आते हिंदी चेतना जगत में वो प्रसिद्ध हो गया। और 1936 में बड़े बड़े चर्च केंद्रों में जश्न मनाया था कि इस शब्द से हम इस समाज को हिंदुओं से अलग कर सकते हैं। ऐसा एक जश्न का माहौल था। इसको आप उस रूप में भी समझ सकते हैं, जब इस देश में पाकिस्तान की मांग अलग होने लगी थी, तो मुस्लिमों ने 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया था। उसी दरमियान में चर्च के लोगों का भी विचार था कि एक अलग ईसाई देश का निर्माण हो। 1906 में मुस्लिम लीग और अलग कुछ संगठन बनाने के लिए 1912 से प्रयास शुरू हो गया, और 1915 में एक शब्द यानी एक संगठन का नाम लिया गया। उस संगठन का नाम था छोटा नागपुर उन्नति समाज। अब उस छोटा नागपुर उन्नति समाज के बैनर तले एक अलग ईसाइयों का देश का निर्माण हो, इसलिए आंदोलन शुरू किया, और उस स्थान का रखा था नाम झारखंड। लेकिन लोगों को लगा कि ये छोटा नागपुर कहने से तो एक सीमित एरिया का बोध होता है, इसीलिए छोटा नागपुर उन्नति समाज 1928 में जाकर के सिर्फ उन्नति समाज हो गया। लेकिन तब तक 1936 में तक आदिवासी शब्द आ चुका था, और वही उन्नति समाज 1938 में आदिवासी महासभा हो गया।
और उसी बैनर तले आंदोलन प्रारंभ हो गया, भयंकर आंदोलन। इसलिए मुस्लिम लीग भी उनको साथ दिया था। कहते हैं कि उस समय मुस्लिम लीग ने आदिवासी महासभा को 1 लाख रुपया दिया था, साथ दिया था। इस तरह से एक अलग आंदोलन, अलग एक आदिवासी का विमर्श चर्च के लोगों ने ही खड़ा किया। हम सब जानते हैं कि 47 में हमारा देश आजाद हुआ। संविधान लिखा जाने के लिए ताना बाना बुना जाने लगा। 5-6 वर्षों तक इसके लिए लगातार बैठकें हुई। उस संविधान निर्माण के दौरान में जयपाल सिंह मुंडा भी उसमें थे। झारखंड का एक लोहरदगा में कुड़ू है, कुड़ू के बोनीफास लकड़ा भी थे। और झारखंड में ही सिंहभूम है, सिंहभूम के देवेंद्र नाथ सामंत भी थे। और बस्तर एरिया के कांकेर जिला के राम प्रसाद पोटाई जी भी थे। ऐसे इनका एक टीम था। इस टीम ने आदिवासी शब्द रखने के लिए संविधान में पुरजोर वकालत किया है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने, अंबेडकर जी हैं, राजेंद्र प्रसाद है, पटेल जी हैं, और लोग भी हैं, ऐसे लोगों ने सोचा कि वास्तव में आदिवासी शब्द इस समाज को तोड़ने वाला शब्द है। इसलिए संविधान में इस समाज को आदिवासी शब्द रखना उचित नहीं है। लेकिन 1931 में वो शब्द आदिम जनजाति आ गया था। भारत सरकार 1965 में पिछड़ी जनजाति शब्द आ गया था। ये जो जनजाति शब्द आ गया था, वही जनजाति शब्द संविधान में अंकित किया गया और जो जो जोड़ते गए उसमें, इसलिए अनुसूचित किया गया। अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना गया संविधान में। फिर भी जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि अनुसूचित जनजाति का अनुवाद संविधान में आदिवासी लिखिए, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया। यानी इस विमर्श को लेकर के कितना, यानी वो आगे बढ़ा। संविधान में तो लिखा गया अभी तक नहीं है, लेकिन चर्च का एक लगातार षड्यंत्र चल रहा है कि आज नहीं तो कल संविधान में लिखा करके ही रहेंगे। ये उनका विमर्श चल रहा है। इसीलिए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो उसको ले गया संयुक्त राष्ट्र संघ में। पहला जो आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाया 9 अगस्त 1994 को, यानी 94 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। ऐसा एक आदिवासी का विमर्श खड़ा हुआ। लेकिन हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन हम शांत हैं क्या? बिल्कुल शांत नहीं है। देश शांत नहीं है। चर्च के लोगों ने इस देश, आजाद देश में 3 उद्देश्य लेकर के काम कर रहा है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। वो 3 उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है राज्यों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ने से रोकना। यह उनका पहला उद्देश्य है। यानी इस देश के जो जो भी राज्य हैं, वहां पर राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं दिखनी चाहिए। उसी में तो विमर्श है। आदिवासी हिंदू नहीं है। यही तो एकता को तोड़ने का एक षड्यंत्र है, पहला उद्देश्य है। आदिवासी हिंदू नहीं है। संघ वाले, कल्याण आश्रम वाले आदिवासी को हिंदू बना रहे हैं, ऐसा उनका एक विमर्श चल रहा है। अभी यहां चर्च के लोग रहते तो बोलते कि हिंदू बनाया नहीं जाता है, हिंदू तो जन्मजात होता है।
हिंदू जन्म भी लेता है और हिंदू के पद्धति के आधार पर मरण भी होता है। हिंदू कभी भी बनाया नहीं जाता है। बनाया जाता है तो ईसाई, बनाया जाता है तो मुस्लिम। और ये जो हमारा जनजाति समाज है, हमारा हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, इनके सभी संस्कारों में विद्यमान है, सभी पर्व त्योहारों में विद्यमान है, सभी नृत्य गीतों में विद्यमान है। आप लोग रात में यहां पर लोक नृत्य देखे होंगे। और लोक नृत्य में कैसे वास्तव में भगवान की आराधना है। कहते हैं कि नृत्य भगवान की पूजा है और विभिन्न प्रकार की कलाएं भगवान की आराधना है। यह स्पष्ट देखने को मिलता है। लेकिन अपने लोगों को तोड़ने का कैसा कैसा ये षड्यंत्र, हमारे जितने भी पहले राजा हुए, पहले की जो भारत की अवधारणा थी, नगर ग्राम वन, यही तो अवधारणा थी। सभी आपस में मिलकर रहते थे, आपस में समय पूर्वक पर जरूरत पड़ी तो साल में एक आध बार बैठते भी थे। कभी आपस में झगड़ा झंझट नहीं होता था। ऐसा जीवन था भारत का। लेकिन वो सब प्रकार से तोड़ने का षड्यंत्र, हमारे कहते हैं कि गौड़ समाज के 52 गढ़ है। 52 गढ़ों में जाएंगे तो सभी गढ़ों में देवी देवताओं का ही वहां पर पूजा की जाती है, मूर्तियां हैं। किसी भी समाज का, जनजाति समाज का जो पुराना गढ़ है, वहां पर देवी देवता विराजमान है। संथाल समाज का लुगुबुर घंटा बाड़ी है झारखंड में, वहां पर भी तो वही है। उरांव समाज का रोहतासगढ़, वहां पर भी तो वही महादेव पार्वती हैं। और जब हमारे जनजाति समाज के लोग पूजा करने के लिए बैठते हैं तो वही तो महादेव पार्वती की नाम लेते हैं, वही हनुमान जी की नाम लेते हैं, वही दुर्गा काली का ही तो नाम लेते हैं, वही तो मंत्र बोलते हैं। भाषा अलग हो सकता है लेकिन बोलने का भाव वही होता है। और जनजाति समाज का जितना भी मंत्र है, मंत्र विद्या है, सभी मंत्र विद्या में भगवान शिव, हनुमान जी, माता शक्ति का ही तो दुहाई है। उन्हीं के दुहाई से तो शक्ति प्राप्त होती है, मंत्र प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जनजाति समाज तो जन्मजात हिंदू है ही, वो बनाया नहीं जाता है। आजकल एक और विमर्श, चर्च से संबंधित लोग, पाले पोसे लोग बोलते हैं कि आदिवासी को वनवासी कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बनता है। इसलिए यहां पर बैठे हुए जो कार्यकर्ता हैं, कुछ लोगों को भी शंका लगती है। वो शंका कतई नहीं करनी चाहिए। ये वनवासी एक पवित्र शब्द है। रामचरितमानस में जब भरत जी की मंडली वनों में जाते हैं तो तुलसीदास जी जो चौपाई लिखे हैं उसमें स्पष्ट है कि कोल किरात भील बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटी रचि रूरी, फल फूल अंकुर जोरी। अर्थात कोल, किरात और भील वन के निवासी सुंदर, पवित्र और स्वादिष्ट मधु को सुंदर सुंदर दोने बना करके उसमें फल फूल अंकुर
भर भर करके खाने को देते हैं और स्वागत करते हैं। ये बहुत पुराना शब्द है, वनवासी शब्द। और वन तो वनवासी के साथ घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे के पूरक है। वन के बिना वनवासी का जीवन अधूरा है और वन भी वनवासी के बिना अधूरा है। ऐसा दोनों का संबंध है। और वन एक पवित्र संस्कार युक्त स्थान है। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि वन एक पाठशाला है, जहां पर हमको सीखने के लिए बार बार मिलता है। वनों के जानवर, पशु पक्षी, झील, झरने, पेड़ पौधे सभी शिक्षक हैं, बशर्ते उन्हें हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, तब। ये सब उस विराट संस्कृति के हिस्से हैं। समूचा ग्रंथ जो भी है वनों में ही लिखा गया। हमारा इतिहास, हमारा दर्शन, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति वनों में ही तो परिपोषित की गई है। शिव परिवार, हनुमान जी तो ही अरण्य देवता हैं। वन में जो भी हैं सब एक जीवित पात्र हैं। पुराणों में तो आपस में बात भी करते थे। वनों में लूटपाट, शिकार करने के दौरान वाल्मीकि आदि कवि हो गए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए, वर्धमान भगवान महावीर जैन हो गए, बिरसा मुंडा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हो गए। इसलिए वन एक ऐसी पाठशाला है जहां पर मनुष्य भी पढ़कर नर से नारायण बन जाता है। प्रकृति के ऊपर जो दृष्टिकोण जनजाति समाज का है वही इस सृष्टि को बचा सकता है। जनजाति समाज का दृष्टिकोण क्या है? जनजाति समाज का दृष्टिकोण है कि प्रकृति से उतना ही लेना जितना भौरे फूलों से रस लेते हैं, जितना बछड़ा गाय से दूध पीता है, जितना पशु पक्षी झरने नदियों से पानी पीते हैं। यही तो आदर्श जीवन है। और वन बचना चाहिए, यह अति आवश्यक है। एक बार भगवान कृष्ण का कथन सामने आया। भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र से सारा जगत प्रज्वलित हो सकता है। पाशुपतास्त्र से तीनों लोक के सजीव और निर्जीव नष्ट हो सकते हैं। नारायण अस्त्र से इस पृथ्वी के सभी पर्वतमालाएं प्रकंपित हो सकती है, समुद्रों में अथाह मंथन हो सकता है। इसीलिए वन भी वैसे ही है। अगर वन समाप्त हो गया तो ये सृष्टि जगत भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा वन एक पवित्र संस्कारित ये शब्द है, इसलिए वनवासी शब्द को गौरव के साथ बोलना चाहिए। अब उसी जो उनका उद्देश्य, एक जो उद्देश्य है एकता भावना, उसी में से है आदिवासियों का अलग कोड मिलना चाहिए। अनेक नाम है, जगह जगह अनेक नामों पर लोग मांगते हैं, लेकिन सब लोगों को यह पता हो गया है कि भारत सरकार के रजिस्ट्रार ने जो लोगों ने अलग कोड की मांग किया था उनके पास पत्र वापस आ भी गया है। 2 लोगों का मैं उदाहरण देता हूं। झारखंड में डॉक्टर कार्तिक उरांव की बेटी है गीताश्री, वो भी एक आवेदन दी थी कि अलग कोड मिलना चाहिए।
एक अपने संत ये उड़ीसा के सलखान मुर्मू हैं, उनको भी वापस पत्र मिल गया है। उस पत्र में लिखा गया है कि ऐसा धर्म कोड मांगने वाले 100 से ज्यादा लोगों की सूची है। अगर ऐसे सब लोगों को कोड दे दिया जाएगा तो यह देश टुकड़ा टुकड़ा होकर के विखंडित हो जाएगा। इसलिए कोड मिलना नहीं है, यह स्पष्ट हो गया है। और जो लोग दिए हैं उनको ये मालूम हो गया कि कोड मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक स्टंट है। इसके तहत अनेकों षड्यंत्र है जो एकता नहीं बने। और दूसरा उद्देश्य है कि सह अस्तित्व के सिद्धांत के संबंध में भारत वर्सेज विदेश का जो भी देश है आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार होनी चाहिए, लेकिन चर्च उसमें तुष्टीकरण करता है, भेदभाव डालता है। और इसी उद्देश्य के तहत मणिपुर की बात आती है। मणिपुर की जो समस्या का विदेशों में गलत तरीके से पेश किया गया है, इसे 2 नंबर के उद्देश्य के ध्यान में रख करके किया है। और तीसरा उद्देश्य है आजाद भारत में चर्च का कि संविधान में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, इसलिए इसमें अधिक से अधिक लाभ उठाना और मुस्लिम लीग की तरह अलग एक ईसाई पार्टी बनाना और प्रबल अल्पसंख्यक समुदाय का टीम खड़ा करना और अलग राज्य अलग देश की मांग करना, यही 3 उद्देश्य लेकर के चर्च इस देश में अनेकों प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर क्या है कि हमारे जो जनजाति समाज के पर्व त्योहार है, उनके मेला जत्रा है, वो ऐतिहासिक स्थल है, उनको वास्तव में विधिवत ढंग से मनाना, हमारे जो महापुरुष हैं उनका जो कथन है, वक्तव्य है, उसको ध्यान में रखना। 2 महापुरुषों का कथन कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भगवान बिरसा मुंडा कह गए कि स्वधर्म पर विश्वास रखो, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज को मत भूलो, वो हमारी पहचान है। ईसाइयों के मोहजाल में मत फंसो। और भी है, लेकिन ये मुख्य है। रानी दुर्गावती यहां की महिलाएं, यहां की देवी हैं, यहां की प्रतिष्ठा है। महिलाओं का वह अपमान इस देश का अपमान। इसीलिए तो रानी दुर्गावती का अंतिम वाक्य था कि दुश्मनों के द्वारा शरीर सुनने से अच्छा मर जाना बेहतर है। ऐसे अनेकों महापुरुषों का कथन एक विमर्श के रूप में है। उस विमर्श को समाज के सामने रखना, और हमारा विमर्श सत्य पर आधारित है, धर्म पर आधारित है, वास्तविक है। और चर्च का विमर्श अधर्म पर आधारित है, असत्य पर आधारित है, बनावटी है, काल्पनिक है। वह थोड़े से लोग आवाज उठाते हैं और वह फैल जाता है। इसलिए यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हमारे जो भी प्रकल्प चलाने वाले कार्यकर्ता हैं, ग्राम समिति, ग्राम महिला समिति, प्रखंड समिति, जिला समिति, नगर समिति, नगर महिला समिति, जो भी समितियां हैं, उनके सभी पदाधिकारी सदस्य और हमारे छात्रावास के पढ़ने वाले छात्र, पूर्व छात्र, विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र, पूर्व छात्र, ऐसे लोगों के मन में वास्तव में इस देश के प्रति जो विमर्श चल रहा है, उनको वास्तविक स्वरूप को बताना और ऐसे हजारों नौजवान युवतियों को इस देश में खड़ा करना और एक बुलंद आवाज निकलवाना। जब बुलंद आवाज निकलेगा तो बुलंद आवाज से कहते हैं कि भूत भी भागता है, चुड़ैल भी भागती है,
तो भला पोप और पादरी क्यों नहीं भागेगा? इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं के बुलंद आवाज बनना और हमारे सहयोगी जो कार्यकर्ता हैं उसको बुलंदी के रूप में स्थापित करना। इसलिए जगह जगह जो वास्तव में विमर्श का जो कार्यशाला है, प्रखंडों में कीजिए, गांवों में कीजिए, लेकिन छा जाइए, चारों तरफ विमर्श का ही कार्यशाला। ऐसा जब छा जाएगा ना, चारों तरफ से जो आवाज उठने लगेगी ना, तो वास्तव में जो हमारा 2027 में अमृत महोत्सव कल्याण आश्रम का है, तब तक हम इस विमर्श में एक विजय श्री की ओर बढ़ जाएंगे। ऐसा हमको संकल्प लेने की जरूरत है। एक छोटा सा प्रसंग बता के बात को समाप्त करेंगे। माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, अपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तो बड़े ही धर्मपरायण थे, लेकिन उसको मारने में आपने क्यों साथ दिया? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भी जानता हूं कि बहुत थे, लेकिन एक ही पाप ने उनके सभी पुण्य कामों को नष्ट कर दिया। वो पाप क्या था कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दुशासन को रोक सकते थे, इसलिए उनका ये मृत्यु हुई। एक पाप के कारण सारा पुण्य समाप्त। फिर उन्होंने कहा कि कृष्ण तो बड़े दानी थे, उनको ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं कि जब एक अभिमन्यु योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते गिर गए, लहूलुहान हो गए, तो सामने वहां पर कर्ण खड़ा था और कर्ण से उन्होंने कहा कि मुझे पानी दीजिए, प्यास लगी है। सामने एक गड्ढा में पानी भी था, लेकिन कर्ण ने पानी नहीं पिलाया। जीवन भर वो दान किया होगा, लेकिन एक ही पाप के कारण उसका सारा पुण्य समाप्त हो गया और उसी गड्ढे में बाद में तो उसका चक्का फंसा और उसकी मौत का कारण बना। वैसे ही ये जो चर्च के लोग हैं, इतना जो सेवा का काम कर रहे हैं ना, उसका वास्तव में पाप का घड़ा भर गया है। आज नहीं तो कल वो निश्चित उड़ेगा। ऐसा कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।